हेलो जी, राम राम सभी को। और विनीत जी जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ उनके साथ सुबह सुबह घूमने, मॉर्निंग वॉक पे, बाइक पे। मज़ाक कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग कर रहे हैं यहाँ की सफाई, क्योंकि गेहूँ हमने निकाल दिए थे, बरामदा एकदम खाली है, काफ़ी टाइम से ये धुला भी नहीं था, तो सोचा आज धो ही लें। और ये इधर मम्मी कर रही हैं, मतलब मम्मी जी हैं और वो हमारी ताई सास हैं। तो एक्चुअली मम्मी से खड़ा नहीं हुआ जाता, वो इतनी मतलब इतना चल फिर नहीं सकती। तो और हमें इतनी नॉलेज है नहीं कि बिटोरे में कैसे कंडे रखे जाते हैं, क्योंकि करने वाली मम्मी है। तो उन्हें भी मतलब इतना वो नहीं है और हम इतना समझ नहीं पाते क्या करें क्या ना। हालांकि मम्मी बता सकती हैं पर फिर भी। तो ये हमारी ताई सास है, इनको बुला लिया था मम्मी ने, तो हमने सोचा ये दो यहाँ पे लग रहे हैं तो हम दो वहाँ पे काम कर लें तो जल्दी ख़त्म होगा। तो ये लोग भर रहे हैं बिटोरे में कंडे। तन्नू कर रहा है अपनी मस्ती। वो हमेशा जब भी प्लॉट में आता है वो बस ये पहिया उठाया और डंडी से चलाया। ये दोनों दोरानी जेठानी है, ये हमारी मम्मी है और वो मम्मी की जेठानी है। हालांकि हमारे पापा जी जो हैं, ससुर जी, वो अकेले थे। तो पापा जी के ताऊ जी उनके बेटे हैं, उनकी बहू ये हैं, और फिर इनके जो बेटे हैं वो हमारे जेठ जेठानी हैं। तो ऐसे करके कुछ रिलेशन है। तो ये हमारी गली में बस ये आमने सामने हम दो के ही घर हैं। और हम यहाँ पे कर रहे हैं उठा धराई। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 शेयर करें। हम लोग कर पहले है ना यहाँ से सामान उठा उठा के उधर साइड रख रहे थे, क्योंकि अब जो है कंडे तो पतेंगे नहीं, क्योंकि अब बिटोरे में जो भरने थे वो भर दिए। अगर मन होगा तो बना देंगे कंडे। और अभी उसकी मतलब उसे दोबेंगे बाहर से, मतलब गोबर थोप थोप के उसे पूरा कवर कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे ना पहले पानी से इसे गीला कर रहे थे सारा, क्योंकि ये ना काफ़ी दिन से नहीं धुला, बहुत टाइम से नहीं धुला, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सामान कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। तो पहले हम इसे गीला करेंगे, तब ये फूल जाएगा, तब इसे झाड़ू से साफ़ करेंगे। तो विनीत जी डाल रहे थे पानी और मैं झाड़ू से थोड़ा मलाई कर रही थी इसकी। और ये देखिए विनीत जी उतार रहे हैं ऊपर से कंडे वहाँ ले जाने के लिए। वैसे तो हालांकि पुराना है हमारा जो बिटोरा है, पर कहते हैं कि जो अंधियार पाक होता है ये भी पता नहीं क्या हिसाब से रखे जाते हैं। हमारी मम्मी जी बड़े के पंचका हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे करके कुछ वो ही गांव के नियम, पर ये पुराना है तो कभी भी रख लो। तो ये हमने बोरे की बंधी हुई पल्ली है, ये नीचे डाल रखी है इसलिए कि इस पे फेंक रहे हैं, ताकि कंडे ऊपर से फेंके तो गिरे ना। अभी पता है 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग जो है उठा उठा के वहाँ प्लॉट में ले जाएंगे, जिसमें सब लगे हुए थे ले जाने के लिए। मैं, विनीत जी, बेटी तन्नू, और यहाँ पे मम्मी जी और ताई जी लगा रहे हैं कंडे। और वो हैं हमारी जेठौत यानी जेठानी की बेटी हैं, तो वो भी हेल्प करा रही थी। इनको भी बड़े पता है हिसाब से रखना होता है, लंबाई चौड़ाई, और एक तरह से ये समझो कि इंची टेप, जो बुज़ुर्ग है ना वो अपना बुलंद करके नाप लेते हैं और एकदम इंची टेप जैसा लंबाई चौड़ाई एकदम फिट रखते हैं।
और इसमें पता है ये भी बहुत हिसाब किताब से रखना पड़ता है, इसमें टुकड़े लगा लगा के फंसाओ और बहुत सारे मतलब हम सोचते हैं ना कि अरे कंडे ने तो रख दो उल्टे सीधे, ये भी बड़े हिसाब से रखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं ताई जी की हेल्प कर रही थी, मम्मी बैठ गई थी, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो मैं टुकड़ों को भर रही थी। आप देख रहे हैं ना, कंडे तोड़ तोड़ के इनके बीच में लगा रही हूँ कुछ ऐसे ही। और ये हमारी ताई जी बैठ गई हैं ऊपर दीवार पे, क्योंकि उनकी इतनी लंबाई नहीं है, हालांकि मम्मी से लंबी हैं पर इतनी नहीं जितनी मैं हूँ। तो मुझे सब बोलते हैं भाई ये तो एकदम बल्ली की तरह है सीढ़ी, क्योंकि हमारे घर में मेरी ही सबसे ज़्यादा, बहुओं में मेरी सबसे ज़्यादा हाइट है और किसी की नहीं है। हम लोग ना सुबह घर पे झाड़ू पोछा करके फिर इसी काम में लग गए थे। ये भी पता है बहुत देर में ख़त्म हुआ था काम, क्योंकि ये आपने देखा था जब खाली किया था तब आपको दिखाया था, ये सारे इसमें कंडे भरे, वहाँ से ले कर आए, ऊपर से उतारा। और अब इसमें ना धीरे धीरे गोबर इतना भैंस करती नहीं है हमारा, तो जितना अब हुआ करेगा वो इस पे ही लगा दिया करेंगे। देखना कैसे लगाते हैं। सही है, ये गोबर के होंगे सब फिर। हाँ, कंटिन्यू। पता है गांव में कुछ ऐसा भी, कोई भी काम हो ना ऐसा, जैसे कुछ भी हो, जैसे भूसा भरने के लिए बुज्जी हो, या खेतों पे काम हो, या हम जैसे ये बिटोरा हो, घर पे कुछ भी होता है तो सब लोग ज़रूर आते हैं हिसाब किताब देखने, लंबाई चौड़ाई सब। और ये देखिए तन्नू हमारी हेल्प कर रहा है, कंडे लेके आ रहा है। और ये हमारे पड़ोस में ही आगे को एक ताई जी हैं, ये आई थी नापने भाई कैसा है, ठीक है या नहीं, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना कि, और अच्छा भी होता है कि बुज़ुर्ग लोग जो बताते हैं वो अच्छा ही बताते हैं हम लोगों को। तो हम रख रहे थे तो वो बस बोल रही थी यहाँ से थोड़ा और लगाओ, यहाँ से लगाओ, तब एक सार होगा। तो इसीलिए सारे बहुत लोग इकट्ठे थे, ताई थी, दोनों ताई जी थी, मम्मी थी और हम लोग थे, काफ़ी लोग थे। तो सब इसी को ऐसे सेट करा रहे थे जैसे घर में होता है ना, जैसे कोई फंक्शन हो तो कि ये यहाँ रखो वो वहाँ रखो, तो कुछ ऐसा ही बड़ा। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया, अच्छा लग रहा था। पर एक ख़ास बात है, अगर इसमें सांप घुस जाए ना, एक बिटोरा ही ऐसा होता है जो सांप अपना घर बना लेता है गांव में। अधिकतर आपको हर बिटोरे में ये जो हम बना रहे हैं इसमें अधिकतर सांप अपना घर बना लेता है। तो बड़े हिसाब किताब से हमें सांखी से इकट्ठे करने पड़ते हैं, मतलब निकालने पड़ते हैं, हाथ से कभी नहीं निकालते, सांखी से निकालते हैं, जिससे भूसी इकट्ठा करते हैं ना उससे।
और ये मैं बना रही थी हींग वाला अचार। मैंने आपको दिखाया भी था, आमी चराई थी तो ये थोड़ी ज़्यादा सूख गई। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो मैंने इसमें हमारे यहाँ मेरे मम्मी जी से पूछा था तो वो बोल रही थी हम लोग 3 दिन सुखाते हैं, पर मेरे हिसाब से हाँ, मेरे जो मायके में बनता है वहाँ पे बस सुबह से शाम तक सुखाते हैं। तो मुझे भी ज़्यादा लगा 3 दिन सुन, जब मम्मी ने बताया तो मैंने 3 दिन ही सुखाई थी, तो मुझे ज़्यादा सूखी सी लग रही है ये। तो देखते हैं जैसा भी बनता है आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने ये हींग घोली थी, गंगा जल में घोली थी, क्योंकि थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया था तो जो नमक वाला पानी होता है वो मैंने नहीं लिया, तो मैंने गंगा जल ले लिया। तो उसमें हींग घोल के अच्छे से और इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और बहुत लोग तो तेल भी नहीं डालते सरसों का। तो मैंने इसमें डाली बस लाल मिर्ची पाउडर और हींग को घोल के रख दिया था 5-10 मिनट पहले, वो डाल दिया। और थोड़ी सी ये सूखी मिर्च ले ली थी मैंने, क्योंकि इनमें जब हींग का मसा भर जाता है ना तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, मतलब गीली गीली। और नमक भी मिल जाता है इनमें अच्छे से। और इनको मैं अच्छे से मिला दूँगी। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला था। मम्मी बोल रही थी वैसे डालते नहीं है, मैंने कहा डाल दे रही हूँ, कुछ अजीब सा लग रहा है तो मैंने डाल दिया। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मुझे ऐसे ही अच्छे से सपोर्ट करते रहें। और मुझे ये बताना ज़रूर कि मैंने अचार ठीक डाला या इसमें कुछ और मैं डाल सकती थी तो अच्छा हो सकता था, क्योंकि मुझे अभी एक और अचार बनाना है आम का। वो तो खैर अच्छे से आता है, पर आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि इसमें क्या क्या पड़ता है। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। अधिकतर मैं सबका रिप्लाई देती हूँ कमेंट्स का, पर अभी कुछ दिन से क्या, हमारे यहाँ हमारा जो गांव है ना वो सिटी से थोड़ा दूर है, और हमारे आसपास कोई भी नेटवर्क का टावर नहीं है तो अच्छे नेटवर्क आए, तो इसी वजह से हमेशा नेट इशू रहता है हमारे गाँव में। तो मेरी कभी कभी वीडियो नहीं आती और मुझे बहुत कमेंट आते हैं, आज हम आपकी वीडियो का वेट कर रहे थे और आपने वीडियो नहीं डाली, तो मुझे उन्हें रिप्लाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो गाइज़ अब से मेरी वीडियो शाम को 4 बजे आया करेंगी, और प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा शाम का टाइम और वॉच कीजिएगा फुल वीडियो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक